प्राचीन भारत के सम्राट अशोक महान का प्रभाव आधुनिक भारत के झंडे और मुद्रा पर देखने को मिलता है। झंडे का चक्र और मुद्रा पर बने शेर अशोक महान के प्रतीक हैं, जिनका शासनकाल 2000 साल से भी अधिक पुराना है। अशोक महान का नाम अलेक्जेंडर शार्लेमेन और कनाडा के महान शासकों के साथ लिया जाता है। हालांकि अशोक महान अपने विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध थे, उनका वास्तविक योगदान शांति के मार्ग को अपनाना था, जब हिंसा से अधिक लाभ हो सकता था। वे दुनिया के एकमात्र शक्तिशाली राजा हैं जिन्होंने नैतिकता के माध्यम से विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। उनके विशाल पत्थर के स्तंभ, जो समय की रेत में खो गए थे, अब फिर से उठकर एक जटिल व्यक्ति की कहानी बताते हैं, जो पहले रक्त पिपासु था और फिर शांति प्रिय। अशोक ने बौद्ध धर्म को एक छोटे भारी भारतीय संप्रदाय से एक वैश्विक धर्म में परिवर्तित कर दिया। लेकिन क्या उनकी पूरी विरासत केवल प्राचीन प्रचार थी, जो आज भी प्रभावी है? हम इस डबल एपिसोड में अशोक महान के जीवन और विरासत पर गहराई से नजर डालेंगे। अशोक से पहले उनके दादा चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने एक साधारण चरवाहे से नंद साम्राज्य के शासक तक का सफर अपने गुरु और सलाहकार की मदद से तय किया। चाणक्य ने एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो उनके शासन के दौरान आधुनिक भारत के अधिकांश हिस्से में फैल गया। चंद्रगुप्त ने हाल ही में अलेक्जेंडर महान द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारियों में से एक सेल्यूकस को युद्ध में हराकर इस विजय को मजबूत किया। एशिया और विश्व इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना करने के बाद चंद्रगुप्त ने इसे त्यागने और अपने बाकी के दिन एक जैन भिक्षु के रूप में ध्यान में बिताने का फैसला किया। जैसा कि जैन कथा कहती है, उनके पुत्र बिंदुसार ने एक ऐसा साम्राज्य विरासत में पाया जो फारस से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। बौद्ध कथाओं के अनुसार बिंदुसार का जन्म कहानी विश्व इतिहास में सबसे अजीब कहानियों में से एक है। बौद्ध कथाओं के अनुसार चंद्रगुप्त की एक पत्नी बच्चे को जन्म देने से 7 दिन दूर थी। इस घटना के साथ चाणक्य नियमित रूप से चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ी मात्रा में विष मिला रहे थे, ताकि वे विष के प्रति सहिष्णुता विकसित कर सकें। चंद्रगुप्त को इस बात की जानकारी नहीं थी और उन्होंने अपने भोजन का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी के साथ साझा किया। जैसे ही उसने भोजन को अपने मुंह में डाला, चाणक्य कमरे में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि आपदा होने वाली है। यह जानते हुए कि चंद्रगुप्त की पत्नी मर जाएगी, चाणक्य बिना कोई समय गंवाए उसकी गर्दन काट देते हैं, लेकिन एक आपातकालीन सी सेक्शन करके वारिस को बचा लेते हैं। इस कार्य से चाणक्य ने सिद्ध कर दिया कि वह निश्चित रूप से सबसे धातु सलाहकार हैं। बच्चे को हाथ में लेकर चाणक्य यह देखते हैं कि इसका मतलब है कि उसे बस कुछ और दिनों तक देखभाल की आवश्यकता है। इसलिए वह हर दिन एक बकरी की बलि देते हैं और बच्चे को 7 दिनों तक बकरी के अंदर रखते हैं। बच्चा तब जन्म लेता है और उसका नाम बिंदुसार रखा जाता है, जिसका अर्थ है धब्बेदार, क्योंकि वह बकरी के खून से धब्बेदार हो गया था। यह कहानी मुख्य कथा से लगभग पूरी तरह से अप्रासंगिक है, लेकिन मैं आपको इसे जानने से रोक नहीं सकता था। कई भारतीय सम्राटों और बकरियों की तरह बिंदुसार के कई अलग अलग महिलाओं से कई बच्चे थे और उनमें से एक था अशोक। ऐसा कहा जाता है कि अशोक की माता साम्राज्यिक पदानुक्रम में बहुत ऊंची नहीं थी और इसलिए अशोक लगभग 100 भाइयों में से सबसे छोटे थे। उसे विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इसके बावजूद कि उसका सिर कद्दू के आकार का था, उसका स्वभाव तीव्र था और उसे किसी अजीब त्वचा रोग था। यह उसके पिता के लिए भी उसे पसंद नहीं था, लेकिन सम्राट का पुत्र होने के नाते उसे राजकुमार की शिक्षा मिली और जल्द ही वह अपने भाइयों में से अलग दिखाई देने लगा। हालांकि बिंदुसार के पास अपने इस असाधारण पुत्र के लिए समय नहीं था। उसने पहले ही अपने बेटे सुशीमा को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय ले लिया था। कोई प्रतियोगिता का स्वागत नहीं था। अशोक को साम्राज्य की सीमाओं पर विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, ताकि वह दरबार से दूर रहे और किसी भी षड्यंत्रकारी मंत्रियों के साथ संबंध न बना सके। विद्रोहों को कुचलने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से काफी दूर था। अपने पुत्र की संभावनाओं को रोकने के ये प्रयास बेकार साबित हुए, क्योंकि 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजधानी की ओर दौड़े और खुद ही सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों का समर्थन जीता, जिन्होंने सुषमा को थोड़ा असम्मानजनक पाया। सुषमा, जो अपने शाही विरासत से वंचित था और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा नापसंद किया गया था जो कभी उसके पिता की सेवा करता था, जल्द ही अशोक के क्रोध का सामना करना पड़ा और उसे अंगारों की एक गड्ढे में जीवित जला दिया गया। यह संभवतः एक मिथक हो सकता है,
लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि अशोक के राज्यारोहण के समय नागरिक युद्ध छिड़ गया था। अशोक ने सभी शेष दावेदारों का वध कर दिया और 4 वर्षों की हिंसा और अराजकता के बाद अपनी चतुराई और निर्ममता के कारण उन्होंने साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और 279 ईसा पूर्व में खुद को सम्राट घोषित किया। उस को कुचल दिया गया था और जब उनके सैनिक अपने महान विजयी सम्राट की प्रशंसा कर रहे थे, अशोक ने खुद से सोचा, यदि यह विजय है तो हार क्या है। अगले एपिसोड में शामिल हों जहां हम देखेंगे कि अशोक कैसे उस व्यक्ति में बदल गए जिसे ऑरसन वेल्स ने अकेले एक सितारे की तरह चमकते हुए बताया था, और हम यह भी जांचेंगे कि क्या इनमें से कोई भी सत्य है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी में पूछें। मुझे आप सभी से बात करना बहुत पसंद है। यदि आप अशोक के बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं या जिन स्रोतों का मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए उपयोग किया है वे भी विवरण में शामिल हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।